बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बीफ कीमा बनाने की रेसिपी बता रहा हूँ। ये हम कीमा जो है स्पाइसी बनाएंगे, इसमें ग्रेवी वगैरह नहीं रखेंगे, खुश्क होगा ये। और ये कैसे बनाया जाता है और इसके लिए कौन कौन सी जो है ना आपको चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने जो है ना कीमा लेना है। आपने जितना भी कीमा बनाना हो वो ले लें। और मैंने तकरीबन 2 kg जो है ना कीमा लिया है, 2 किलो कीमा लिया है। तो मैं इसको बनाऊंगा अभी 1 किलो। ठीक है, तो 1 किलो की रेसिपी बता रहा हूँ मैं आपको। 1 किलो कीमा लेंगे आप। आधा किलो जो है 500 ग्राम जो है आपने टमाटर लेने हैं। 500 ग्राम आपने दही लेनी है। 2 अदद जो है ना आपने प्याज लेने हैं। 8 से 10 जो है ना हरी मिर्चें काट लेनी है। ये जो है ना खुश्क धनिया है, 4 चम्मच है। 2 हम पहले डाल देंगे और 2 जो है ना आखिर में डालेंगे। 2 चम्मच जो है ना रेड चिल्ली पाउडर है। और ये जो है ना हल्दी है आधा चम्मच। ये 2 चम्मच जो है खुश्क मेथी है। और 3 से 4 चम्मच जो है ना ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। और ये हमारे पास लोगों ने पसंद भी किया है। और ये जो है हमारे पास पुदीना है। और बहुत शुक्रिया उनका। तो ये सारी गुजारिश है हमने मेरी वीडियो बनानी है, आगे भी चल के हम शेयर भी करें, चूल्हे लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। पिछली वीडियो जो है बहुत से लोगों ने उसको लाइक किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैंने ऑयल जो है ना गरम कर लिया है। अब मैं इसमें जो है ना प्याज डाल रहा हूँ। आप प्याज़ों को जो है ना आपने हल्का सा ब्राउन करना है। प्याज़ों को आपने हल्का सा ब्राउन करना है। फिर उसके बाद हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, हल्दी मसाले वगैरह। आंच आपने जो है ना हल्की रखनी है पहले। जब मसाला बन जाएगा और हम कीमा इसमें डाल देंगे तो फिर जो है ना हम आग को जो है ना तेज़ कर देंगे। ये देखें, ये हमारे प्याज जो है ना हल्के से ब्राउन हो गए हैं। आंच जो है ना बिल्कुल हल्की है। अब मैं जो है ना इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है ना डाल रहा हूँ। ये 3 से 4 चम्मच हैं इसके। आपने ये डाल देना है। अब इसको जो है ना आप 1 से 2 मिनट के लिए जो है ना फ्राई कर लें। ये देखें, ये 1 से 2 मिनट हो गए। हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है ना फ्राई कर लिया है। अब जो है मैं ये रेड चिल्ली पाउडर के 3 से 4 चम्मच जो है ना वो डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 2 और ये 3। ये हमने ये डाल दिया। ये मैंने हाफ चम्मच जो है ना ये हल्दी का डाल दिया। हल्दी पाउडर। अब ये मैंने टमाटर डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर डाल दिया। अब मैं इसमें हस्बे ज़ायक़ा जो है नमक डालूँगा। अब टमाटर को इस तरह बनाना है कि बिल्कुल टमाटो केचप की तरह इसका पेस्ट बन जाए। बिल्कुल टमाटर नज़र नहीं आने चाहिए, जो है ना बिल्कुल अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना के
उसके बाद जो है हम इसके अंदर जो है कीमा फ्राई करेंगे। ये 2 से 3 मिनट जो हो गए हैं, मैंने टमाटरों को जो है ना फ्राई कर लिया है कुछ। अब इसमें मैं ये जो हरी मिर्चें हमने काटी थी वो डाल रहा हूँ, और इसमें हम जो है ना अभी थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर कर देंगे, ताकि ये हमारा मसाला जो है टमाटर जो है ना जल्दी गल जाए और इसका पेस्ट जल्दी बन जाए। आपने आंच जो है ना हल्की रखनी है मसाला बनने तक। ये मैं इसमें जो है ना थोड़ा सा अब ये थोड़ा सा पानी मिक्स कर रहा हूँ। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके अब जो है इसके ऊपर आप कवर दे दें और आंच जो है ना थोड़ी सी तेज़ कर दें, थोड़ी सी बस, ताकि ये जल्दी से फ्राई हो जाए। ये मैं आंच थोड़ी सी तेज़ कर दी है। ये 2 मिनट हो गए हैं, मैंने कवर किया था इसको। अभी मैं इसमें हस्बे जायका जो है नमक डाल रहा हूँ, ताकि ये नमक भी इसमें मिक्स होता रहे मसाले में। 2 मिनट के लिए आपने कवर करना है, ज़्यादा देर कवर नहीं करनी। ये ना हो कि नीचे से जो है ना आप मसाला जल जाए। ये देखें, ये 5 से 10 मिनट लगे हैं, हमारे मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। देख लें, आपके सामने है। टमाटर जो है ना नज़र नहीं आ रहे। ये ग्रेवी की तरह बन गया है। अब हम इसमें जो है ना कुछ जो है खुश्क धनिया, इसमें खुश्क धनिया है और लाल मिर्चें हैं। ये 3-4 चीज़ें जो है ना मिक्स करके मैंने इनको ग्राइंड कर लिया था हल्का सा। ये मैं 3 से 4 चम्मच इसमें डाल रहा हूँ। बाकी जो है हमें लास्ट में डालेंगे जब हमारा कीमा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये इसको 2 मिनट के लिए आप फ्राई करें, उसके बाद हम जो है कीमा फ्राई करते हैं, इसमें कीमा डालते हैं। ये देखें, ये हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया। अब मैं जो है ना इसके अंदर कीमा डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। ये याद रखें, हमारा 2 किलो कीमा है। मैंने और भी टमाटर ले लिए थे। 2 किलो कीमा में हमने जो है ना 1 किलो जो है ना टमाटर डालने हैं। इसको जो है आप अच्छे तरीके से मिक्स करें और इसको जो है आप 10 से 15 मिनट के लिए जो है ना फ्राई करें। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी किस तरह जो है ना शक्ल बन जाएगी, रंगत किस तरह की होगी। ये देखें, ये जो है ना कीमे को फ्राई करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। ये 10 मिनट हो चुके हैं, हम कीमे को फ्राई कर रहे हैं। अभी इसका जो है ये पानी जो है कीमे का पानी जो निकला है इसको बिल्कुल हम खुश्क करेंगे। इसको खुश्क करने के बाद इसके अंदर जो है हम फिर दही वगैरह डाल के इसको 10 से 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे। फिर ये हमारा कीमा जो है ना बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अभी जो है मैं इसके अंदर जो है खुश्क मेथी जो है ना वो डाल रहा हूँ, खुश्क मेथी, ताकि वो इसके अंदर ये खुश्क मेथी डाल दिया हमने। इसको फ्राई करें। अब आपने कवर नहीं करना जब तक ये पानी खुश्क ना हो जाए। अब इसको जो है ना आप फ्राई करते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, हमने जो है ना पानी बिल्कुल खुश्क कर लिया है। अब ये जो थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है ये ऑयल है, ठीक है ना। तो
ये हम इसको खुश्क कर लिया पानी। अब इसमें हम जो है ना दही डालेंगे। सही है, दही जो है डाल के इसको मिक्स करके फिर हम जो है ना इसको दम दे देंगे, यानी कि कवर कर देंगे। कवर करने के बाद जब तक दही का पानी और दही खुश्क नहीं होते तब तक हम इसको कवर में रखेंगे। 10 से 12 मिनट में तकरीबन हो जाएगा, फिर हम निकाल लेंगे इसको। हमारा कीमा जो है ना बिल्कुल रेडी हो जाएगा। दही डालते हुए इस बात का ख्याल रखें कि आपने जो है ना आंच जो है हल्की रखनी है। ये देखें, ये बिल्कुल आंच जो है ना हल्की है। दही डालते हुए वाइट कोई भी चीज़ डालें, दही डालें या करीम डालें, किसी चीज़ में भी डालें, तो उस वक्त आपकी आंच जो है ना बिल्कुल हल्की होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने इसके अंदर दही डाल दी है। अब इसको मिक्स कर के जब ये पानी छोड़ जाएगी, पानी पानी हो जाएगी दही, तो हम इसको कवर कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 2-3 मिनट के लिए आप इसको मिक्स करें, फ्राई कर लें, फिर उसके बाद हम इसको कवर करते हैं। आप इसको चेक कर लें, अगर आपको नज़र आता है कि कीमा जो है इस दही में जो है ना नहीं गलेगा, बिल्कुल रेडी नहीं होगा, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा, इसीलिए मैं इसके अंदर पानी वगैरह ऐड नहीं कर रहा। ये देखें, अब इसको कवर कर लेते हैं। इसमें जो है हम ये सब जो है पुदीना डाल रहे हैं ताकि ये इसमें इसका जायका जो है मिक्स हो जाए। अब हम इसको जो है ना 10-12 मिनट के लिए और जो है कवर कर देते हैं। ये देखें, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी है, देख रहे हैं आप, बिल्कुल थोड़ा सा पानी है, हल्का सा। अब इसमें जो है हमने जो खुश्क धनिया थोड़ा सा ग्राइंड करके रखा था वो जो है ना इसके ऊपर डाल देते हैं। खुश्क धनिया डाल दिया हमने, कुछ हमने पहले डाल दिया था, आपको याद होगा। ये देखें, ये कुछ ये डाल के अब जो है हम ये सब धनिया, क्योंकि हमारा जो है कीमा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब जो है ये हमने अदरक जो है ना वो थोड़ी सी काट के इसके स्लाइस हमने बना लिए थे, चिप्स बना ली थी इसके अदरक के। ये अदरक ये डाल दी। अब इसको जो है आपने बिल्कुल हल्की आंच करके इसको 5 से 10 मिनट के लिए दम दे दें, और उसके बाद आपका कीमा बिल्कुल रेडी हो गया है। ये ख़ुद भी ट्राई करें, लाजमी ट्राई करें, बहुत टेस्टी बनता है। इसे दमी कीमा भी कहते हैं। बिल्कुल खुश्क कीमा बनेगा। मैं आपको ये बिल्कुल दिखाऊंगा इंशाल्लाह लास्ट में, जब इसे मैं निकालूंगा तो ये बिल्कुल ही खुश्क होगा, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होगा। तो ये कीमा आप इसकी रेसिपी को ट्राई करें ज़रूर, लाजमी, बहुत टेस्टी होता है।
आप इंशाल्लाह इसको ट्राई करें। सब जो है तरीके आप जो है ना कीमे भूल जाएंगे इंशाल्लाह। ये इसका इतना आपको ज़बरदस्त टेस्ट मिलेगा। ये देखें, ये बिल्कुल पानी जो है खुश्क हो गया है। ये आयल नज़र आ रहा है आपको, पानी बिल्कुल जो है खुश्क हो गया और आपका ये कीमा जो है रेडी हो गया है।